लीजिए मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और आमंत्रित करता हूं उस प्यारे पुनीत पांचाल को, जो वीर रस का कवि है, फरीदाबाद से हमारे बीच आया है। और जब दोनों भाइयों के लिए, छोटों के लिए मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, तो प्यारे पुनीत तुम्हारे लिए भी कहूंगा। वीर रस की कविता पुनीत करते हैं, मैं कवि हूं, मैं विरुदावलियां नहीं किसी की गाता हूं, भारत भू के गौरव को ही सदा गीत में ध्याता हूं, अपनी धरती की मिट्टी से बस मेरा संबंध रहा, कल का भारत कैसा होगा वैसा तुम्हें बताता हूं, मैं कवि हूं, मैं विरुदावलियां नहीं किसी की। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद, खुलकर पढ़ो और बहुत मन के साथ पढ़ो। हमारा प्यारा पुनीत आपके बीच। मां वीणा पाणी के चरणों में नमन अर्पित करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर परवीन शुक्ल जी उपस्थित हैं, तो 2 पंक्तियां हम भी पढ़ लेते हैं, कुछ कहने का साहस कर लेते हैं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे सीधे 4 पंक्तियों से मैं आपको जोड़ता हूं। मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में, उसी को गर्व से हम आज हिंदू कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी को गर्व। और 4 पंक्ति आपको देता हूं, कब हमारा देश महान बना है। किसी ने दिल दिया अपना किसी ना है, कभी भी शौर्य पर उनके नहीं अपवाद रहता है, कभी भी शौर्य पर उनके नहीं अपवाद रहता है, सबक हमको दिया है ये हमारे क्रांतिवीरों ने, लड़े जो देश की खातिर वही आजाद रहता है। बहुत अच्छा, आजाद का बहुत बढ़िया प्रयोग है। वाह वाह वाह। भाईचारे की बातें हमें सिखाई जाती हैं, तब मैं 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं कि हृदय में हो चुभा कांटा निकाला जा नहीं सकता, हृदय में हो चुभा कांटा निकाला जा नहीं सकता, बिखर जाए यदि रिश्ते संभाला जा नहीं सकता, बिखर जाए यदि रिश्ते संभाला जा नहीं सकता, अहिंसा धर्म है अपना भले कुचले नहीं फन को, सपोलों को मगर घर में भी पाला जा नहीं। भाई बहुत अच्छा है, बहुत सलीके से, वाह 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 वाह। और देखिए, आजादी की बातें हम लोग करते हैं, सभी वीर रस के लोग आजादी की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन उस आजादी के युद्ध के साथ स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ आदरणीय, उसके समानांतर एक युद्ध और चल रहा था, जहां से हम लोग, मेरी विचारधारा के लोग बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, जहां से हम सुरक्षित बन करके आए। वो गौरव गान की पंक्तियां मैं यहां से आरंभ करता हूं, अपने स्वर की तरफ आता हूं। न छोड़ी जीने की आशा न मन का मर्म बद, इसको भाई साहब छेड़ मत बिल्कुल भी। न छोड़ी जीने की आशा न मन का मर्म बदला है, आपको नमन कर रहा हूं, आपके पूर्वजों को नमन कर रहा हूं, अपने पूर्वजों को नमन कर रहा हूं कि न छोड़ी जीने की आशा न मन का मर्म बदला है, न रहते जाति के मद में न अपना कर्म बदला है, जिसे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है। वाह 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 वाह। जिसे था मोह प्राण उसी ने धर्म बदला है। लेकिन क्या विडंबना है साहब हमारे देश की, संकल्प भाई सुनिएगा, क्या विडंबना है हमारे देश की, वर्तमान परिवेश की क्या है। हमारे पूर्वज तो लड़े, उन्होंने हमें सुरक्षित आज यहां तक पहुंचाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज। कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, जुड़िएगा आप मेरे साथ, कि कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी सद्भाव के बिरवे जगत में बो रहा हिंदू, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, तभी तो तान कर चादर मजे में सो रहा हिंदू, तभी तो तान कर चादर मजे में सो रहा हिंदू। और जहां अभिमान में आकर अकेला चल रहा हिंदू, कश्मीर से केराना तक, बंगाल से मेवात तक आप देख लीजिए, जहां अभिमान में आकर अकेला चल रहा
मलेच्छों से कहो कैसे धर्म अपना बचाओगे, मलेच्छों से कहो कैसे धर्म अपना बचाओगे, यहाँ जयचंद बनकर हिंदुओं को छल रहा है हिंदू। वाह वाह, यहाँ जयचंद बनकर, लेकिन क्या करना होगा साहब हमें? बहुत अच्छा। मैं आपको वो निवारण भी देता हूँ कि धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता के मक्कारों से। और कविताएं भी भूला पौरुष याद दिला सकती हैं बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। वाह 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 वाह, लेकिन रण में होते हैं, रण में होते हैं केवल तलवारों से। और उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, क्या करना होगा हमको कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर। और करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। वाह 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 वाह, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। मैं पुनः उस तरफ आता हूँ, आजादी की बात होती है हमें केवल जब इतने बड़े 700 साल के संग्राम को केवल चरखे तक समेट दिया जाता है, तब मैं वहां से याद दिलाना चाहता हूँ, एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ कि आजादी की बात जब होगी तो क्या क्या याद आएगा। उसके दो छंद मैं आपको देता हूँ कि आजादी की बात होगी जब जब देश में तो लहू के उबाल की कहानी याद आएगी, कि आजादी की बात होगी जब जब देश में तो लहू के उबाल की कहानी याद आएगी। प्राण देने हेतु इस पावन लड़ाई में जो इतनी हुई है मनमानी याद आएगी। प्राण देने हेतु इस पावन लड़ाई में जो इतनी हुई है मनमानी याद आएगी। और बात यदि चरखे पे आकर रुकी जो कभी, की बात यदि चरखे पे आकर रुकी जो कभी, मंगल के जोश की रवानी याद आएगी। और कभी खाई लाठियां तो कभी खाई गोलियां, वो फांसियों को चूमती जवानी याद आएगी। फांसियों को चूमती जवानी याद आएगी। और क्या याद आएगा कि एक जो कटा तो शीशे 10 से आगे खड़े हुए, कि एक जो कटा तो शीशे 10 से आगे खड़े हुए, एकता की रुत वो सुहानी याद आएगी। और घर के उठा के दीप दिए माता भारती को, समर की हर वो जनानी याद आएगी। घर के उठा के दीप दिए माता भारती को, समर की हर वो जनानी याद आएगी। और घर द्वार त्याग कर युद्ध में उतर आई, आजादी की हर वो दीवानी याद आएगी। और रण में जो बैरियों को चीरती चली गई, वो झांसी वाली रानी मर्दानी याद आएगी। वाह 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 वाह, झांसी वाली रानी मर्दानी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा, वाह 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 वाह। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी मर्दानी याद आएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे छंद है बेटा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और देखिएगा, एक छंद से आपको मैं जोड़ना चाहता हूं कि साम दाम स्वार्थ हेतु चलते व्यापार में, जी हमको सिखाया जाता है शांति पथ पर चलिए, लेकिन शांति पथ पर चलने के बाद क्या होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। एक छंद मैं आपको देता हूं, अपने मन का छंद, कि साम दाम स्वार्थ हेतु चलते व्यापार में, जी मंच का मैं ध्यान चाहूंगा। हाँ बेटा। कि साम दाम स्वार्थ हेतु चलते व्यापार में, जी राष्ट्रवाद वाला भाव शुद्ध होना चाहिए। बात यदि आए कभी राष्ट्रीय की धर्म पर, हर एक राष्ट्रवादी क्रुद्ध होना चाहिए। बात जब आए कभी राष्ट्रीय की धर्म पर, हर एक राष्ट्रवादी क्रुद्ध होना चाहिए। और दुष्टों को समझ आती भाषा बस शस्त्र वाली, कि दुष्टों को समझ आती भाषा बस शस्त्र वाली, सज्जन समक्ष हो तो बुद्ध होना चाहिए। और धर्म के विनाश का प्रयास जो करे मलेच्छ, शांति पथ त्याग करे युद्ध होना चाहिए। वाह 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 वाह। और एक जो है मुक्तक और एक छंद और मैं पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा दादा। स्वागत। क्या करना चाहिए हमको, राजा रामचंद्र महाराज के जीवन चरित्र को मैं आपके सामने उठा करके एक छंद में पिरो करके रखता हूं। हम कहते हैं कि राम राज आना चाहिए, तो राजा रामचंद्र महाराज ने खुद उस पथ पर हमको चल करके बताया। केवल हम उनका अनुसरण कर ले तो एक सफल मानव हो जाएंगे। आपको वो छंद देना चाहता हूं, अपने साथ ये छंद लेकर के जाइएगा उपहार के रूप में, कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु, कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु
पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है, और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। वाह। मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना वाह, भी जरूरी वाह, है। वाह। और याद रखे वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, कि याद रखे वचनों को पत्नी की सुरक्षा हेतु सागर को पार कर आना भी जरूरी है, और राम राज लाना है तो ऊंच नीचे छोड़कर शबरी के झूठे बेर खाना भी जरूरी है। शबरी के झूठे बेर खाना भी जरूरी है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और एक कविता मैं अपने मन की पढ़ना चाहता हूं, मंच का मुझे आशीर्वाद मिले। स्वागत स्वागत वो स्वागत। तेवर मैं पढ़ना चाहता हूं, आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे। वर्तमान की जो एक प्रासंगिक कविता मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान में जब महर्षि विवेकानंद की मूर्ति के ऊपर स्याही फेंक दी जाती है और कहा जाता है हिंदुत्व को हम लोग मिटा देंगे, भगवे के ऊपर जो है अश्लील स्लोगन लिखे जाते हैं, यह कविता मैं उन लोगों को सौंपता हूं, उन लोगों को एक चेतावनी के एक रूप में मैं देना चाहता हूं कि सोच रहे हो इस दुनिया से भगवा रंग मिटा दोगे, सोच रहे हो इस दुनिया से भगवा रंग मिटा दोगे, प्रकृति चलती जिससे जीवन का ढंग मिटा दोगे, कृत्य संभव सोच रहे जो कभी नहीं हो पाएगा, रंग सृजन का है भगवा, बोलो कैसे खो जाएगा, भगवा रंग का चोला ओढ़े सूरज स्वयं निकलता है, चूल्हे में डालो जो भी सब भगवा होकर जलता है, चूल्हे में डालो जो भी सब भगवा होकर जलता है, संत जिसे पहचान कहे वो रंग ध्वज का भगवा है, हिंदू स्वाभिमान कहे वो रंग ध्वज का भगवा है, हिंदू स्वाभिमान कहे वो रंग ध्वज का भगवा है, 100 कोटि हिंदू की रग में रक्त बहे वो भगवा है, जिसकी खातिर वीरों ने 100 कष्ट सहे वो भगवा है, मांग भरी है सिंदूरी और तिलक मात का भगवा है, वन जाते जब सिया राम परिधान नाथ का भगवा है, और भगवा रंग तिरंगे में भी सबसे ऊपर स्थापित है, फिर भी ये कुछ गद्दारों के तन मन से विस्थापित है, फिर भी ये कुछ गद्दारों के वाह तन मन से विस्थापित है, और भगवा जिनको नहीं सुहाता ध्यान लगाकर सुन ले वो, मैं कविता आरंभ कर रहा हूं, आप जुड़िएगा, कि भगवा जिनको नहीं सुहाता ध्यान लगाकर सुन ले वो, जीवन और मरण दोनों है क्या चाहते हैं चुन ले वो, अगर चाहते जीवन अपना तो भगवे के गुण गाए, छोड़ दे अपना कुंठित मजहब धर्म सनातन अपनाए, धर्म सनातन सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन का दाता है, और भगवा रंग वही जिसमें सब कुछ मिल जाता है, छोड़ के अपना खारा सागर गंगा सिंधु हो जाओ तुम, भगवा धारण करो मनुज पुनः हिंदू हो जाओ तुम, वाह, भगवा धारण करो मनुज पुनः हिंदू हो जाओ तुम। और उस कालखंड में आपको लेकर के जाना चाहता हूं जिस कालखंड में किसी ने यह कहा था कि हम भगवे को मिटा देंगे। उस समय एक युवा ने तलवार उठाई, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मेरे युवा साथी बैठे हैं वो विशेष ध्यान दें कि जब भगवे पर आंख उठी तो हर हिंदू हर हर बोला, जब भगवे पर आंख उठी तो हर हिंदू हर हर बोला, वीर शिवाजी ने बढ़कर फिर तलवारों का मुंह खोला जो तलवारों ने ऐसा नरसंहार किया, दक्कन से आरंभ किया अफगान तलक अधिकार किया, नरकुंजर जो टकराया उन सबको काट दिया था जी, नरमुंडों से समर भूमि को सण में पाट दिया था जी, रक्त सनी मिट्टी भगवा थी, धूल भरा अंबर भगवा, और लहू ने जल कर डाला नदियों में मिलकर भगवा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा भी भगवा थी, रातें काली होती पर उस समय निशा भी भगवा 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 थी। वाह 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 वाह, निशा भी भगवा थी, अद्भुत कल्पना है, वाह 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 वाह। उस समय निशा भी भगवा 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 थी, और धर्म धरा पर संकट हो तो वीर तनिक ना सोते हैं। एक युवा का क्या फर्ज होता है, क्या हमारा दायित्व है कि धर्म धरा पर संकट हो तो वीर तनिक ना सोते हैं, जहां लड़ते हैं दुश्मन से वो धैर्य तनिक ना खोते हैं, आंखों में आंखें डाले जब दुश्मन से टकराते हैं, शीश काटते हैं बैरी के या खुद ही कट जाते हैं, और शीश कटाया रणभूमि में इसमें दुख की बात नहीं, प्राण दिए पर धर्म बचाया फिर ये कोई मात नहीं, मात मगर तब होती है जब धर्म रहे ना धरा रहे, और पीढ़ियों के मन में ये भाव ग्लानि का हरा रहे, एक गाल पर थप्पड़ था यदि दूजा गाल बढ़ाओगे आने वाली कई सदियों तक तुम कायर कहलाओगे। वाह वाह वाह, आने वाली वाह 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 वाह, कई सदियों तक तुम कायर कहलाओगे। आज समय आया है फिर से हिंदू शस्त्र उठा लो तुम,
स्वाभिमान है संकट में, अब अपना धर्म बचा लो तुम। रणभेरी जब बज जाए तो उठो, काल की भांत सजो। रणबांकुर का धर्म यही है, प्राण हरो या प्राण तजो, और केवल शास्त्र पढ़े तो बस, केवल शास्त्र पढ़े तो बस जीवन का मर्म बचा लोगे, किंतु शस्त्र भी साथ रखे तो अपना धर्म बचा लोगे। वाह 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 वाह। किंतु शस्त्र भी साथ रखे तो अपना धर्म बचा लोगे। और कविता का अंत में करता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। केवल बहुत अच्छा। तो बस जीवन का मर्म बचा लोगे, किंतु शस्त्र भी साथ रखे तो अपना धर्म बचा लोगे। और राम राज यदि लाना है तो व्यर्थ नहीं अब मनन करो। राम राज यदि लाना है तो व्यर्थ नहीं अब मनन करो। चलो राम की परिपाटी पर घर में घुसकर जलन करो। कब तक मौन रहोगे हिंदू, अपनों की कुर्बानी पर हाथ हलक में देना होगा कुत्तों की मनमानी पर। कब तक मौन रहोगे हिंदू, अपनों की कुर्बानी पर हाथ हलक में देना होगा कुत्तों की मनमानी पर। और जेहादी उन्मादी जितने, उनको मत तुम माफ करो। काटो इन विस्तर पौधों को, जड़ से सबको साफ करो। सावरकर के स्वप्नों का उपवन हमें लगाना है, वीर शिवाजी के स्वप्नों का उपवन हमें लगाना है, महाराणा के स्वप्नों का उपवन हमें लगाना है, आप सबके स्वप्नों का उपवन हमें लगाना है। भारत की पावन वसुधा को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे, बहुत जरूरी कविता, बहुत शानदार कविता।